ठीक है मासी साहब, बाय। वापस आना। ठीक है, ध्यान रखना हो। हाँ ठीक है, आप भी ध्यान रखना अपना ना। हाँ मैं यहाँ फोन कर लिया। हेलो एवरीवन, खम्मा गणिसा मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे आए हो, बहुत अच्छे होंगे। अभी मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत सही हो रही है। वैसे मैं रेस्ट करती हूँ, आप सब लोग कहते हैं रेस्ट किया करो, मैं फुल रेस्ट कर रही हूँ। मैं ज़्यादा घूमती भी नहीं हूँ और ना ज़्यादा बोलती हूँ, बस थोड़ा बहुत बीच बीच में ये जो मैं वीडियो बनाती रहती हूँ ना, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बनाती रहती हूँ। एडिटिंग भी मतलब मेरे कभी कोई कर देता है थोड़ी बहुत। मैं ज़्यादा फ़ोन भी नहीं देखती हूँ, फुल रेस्ट है अभी तो। और आप सब कह रहे थे कि जामना जामना मतलब अभी जब हमारा बाबू है ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब 1 साल का तो नहीं, या तो मम्मी इसके बर्थडे के टाइम करेंगे जामना। जामने में मम्मी अभी क्या है, भाभी सा देने वाले थे ज्वेलरी, जो भी मेरे आए थी या फिर मम्मी के आती या फिर बाबू के आती, तो अभी मम्मी ने साफ मना कर दिया था, अभी हम नहीं करेंगे, जड़वे पे नहीं लेंगे। या तो देखो ढूंढ पे कर दे मम्मी, वो मम्मी पे डिपेंड करता है, मेरी सासू माँ है उन पे डिपेंड करते हैं। या तो वो ढूंढ पे करना चाहते हैं तो ढूंढ पे कर सकते हैं, जामड़ा ले सकते हैं। हमारे यहाँ जामड़ा लेते हैं, लड़का होता है जब, जलवे पे नहीं लेते। कई लोग जलवे पे भी ले लेते हैं, बट हमने मतलब मम्मी ने ऐसे बोला कि मैं तो जामने पे लूँगी जो भी चीज़ लेनी होगी। अभी सिर्फ घर वालों के और छोटे मोटे हमारे जो परिवार वाले हैं उनके मम्मी ने कपड़े मंगवाए थे। अब जब जामना करेंगे उसमें फिर किसी के नहीं मंगवाएंगे कपड़े वपड़े, सब मंगवा लिए मम्मी ने, सबके लिए कपड़े मंगवा लिए। बस अब जो भी आएगा, बाबू के आएगा या फिर मेरे आएगा, मम्मी के, हम घर वालों के लिए आएगा। और आज हमारा घर सूना सूना हो गया है क्योंकि हमारे मतलब लास्ट गेस्ट थे मासी सा, अभी थोड़े दिन पहले बुआ सा चले गए, फिर एक और मासी सा थे वो चले गए, मतलब ऐसे धीरे 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 चले गए थे सब गेस्ट। ज़्यादातर तो उस फंक्शन के दिन ही चले गए थे, फिर उसके अगले दिन मामी सा, फिर मासी सा, फिर हमारे बुआ सा। आज लास्ट हमारे मासी सा गए हैं। अब घर एकदम सूना सूना हो जाएगा क्योंकि क्या है, एक एक भी रहते हैं ना कोई अलग से, तो क्या मन लगा रहता है। और मासी सा से तो बहुत मन लगा रहता है क्योंकि वो बाबू को है ना, मम्मी जब काम करते थे तब बाबू को है ना बाहर धूप में लेके बैठ जाते थे, उसको मालिश वालिश करते रहते थे, थोड़ा बहुत उसका करते रहते थे, तो मम्मी को भी हेल्प हो जाती थी काम में भी। तो अब आज चले गए हैं तो एकदम से घर सूना सूना हो गया। तो अभी हो गए टाइमिंग 5:30 और मैं चाय पी रही हूँ। वैसे मैं रोज़ चाय नहीं पीती हूँ, बट क्या है कि है ना, कभी कभी मेरा मन कर जाता है। आज है ना ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है, रोज़ तो इतनी नहीं रहती है, मगर आज ठंड ज़्यादा ही थी, तो मैंने सोचा आज चाय पी ली जाए, इसलिए चाय पीने लगी। वैसे मम्मी मेरे लिए नाश्ता लेकर आए थे, मेरे लिए लड्डू बनाए थे मम्मी ने, जो कि 1 2 3 तरीके के लड्डू है। एक तो गोंद के लड्डू है, एक बनाए मम्मी ने हल्दी के लड्डू है, और एक बनाए अजवाइन डाल के लड्डू बनाए मम्मी ने। तो 3 तरीके के लड्डू है। और वो 3 मम्मी ने बोला है गोंद के लड्डू तो बाद में खाना, पहले ये 2 लड्डू जो है ना हल्दी के, वो खाना है, बहुत हेल्दी होते हैं हल्दी के लड्डू। तो मैं हल्दी का क्या करती हूँ, मॉर्निंग में उठते ही तो पहले हल्दी के लड्डू खा लेती हूँ, फिर उसके बाद अजवाइन डाल के मम्मी ने जो लड्डू बनाए थोड़ी देर बाद में वो खा लेती हूँ। थोड़े थोड़े, वो क्या एक साथ भाता नहीं है पूरा लड्डू अजवाइन वाला, तो उसको मैं ना पूरे दिन भर में 1 1 चम्मच ऐसे खाते खाते फिनिश कर देती हूँ। फिर एक पता नहीं मम्मी ने एक सुपारी, हाँ सुपारी भी बनाई है मेरे लिए, तो वो सुपारी मैं थोड़ी सी बाद में खा लेती हूँ शाम तक। तो आज क्या मन नहीं कर रहा, मैं मतलब पहले दूध तो बाद में पीऊँगी, पहले चाय पी लेती हूँ। हाय, वैसे पसंद तो नहीं है चाय, मगर ठंड होती है ना जब अच्छी लगती है चाय। तो अभी मैं ये खा रही हूँ अजवाइन का लड्डू। तो मेरे खाने पीने का स्टॉक
सारा मम्मी ने यहीं रख रखा है। इसकी रेसिपी मुझे नहीं पता है, इन सब की रेसिपी मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे सामने तो बनाए नहीं थे मम्मी ने मतलब मम्मी और बुआसा दोनों ने मिलके ये बनाए थी सारी चीज़ें मेरे लिए, बुआसा को, तो इसलिए मुझे पता नहीं है। हाँ, गोंद की ज़रूर बता सकती हूँ, क्योंकि गोंद की तो सबको पता होती है नॉर्मली। आटे को सेक के फिर गोंद को भी सेक के, मम्मी मतलब हमेशा पीस के डालते हैं गोंद को सेक के, क्योंकि मुंह में आते हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रात को कौन सी तपस्या करवाएगी 11:30 बजे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हो गई, चलो सो जाओ अब। जय सिया राम बोल दो बेटू सबको, इधर बोलो, ऐसे हाथ जोड़ के बोलो, जय श्री राम, खमा गणिसा, दे नकटी, खमागणुकम कैसे बोलते हैं करना? रीवा आपके बेबी का नाम तो बता दो। मैं देखना परेशान कर देती मम्मी को तो। और रात के बज गए 11:30, है ना बेटू? मम्मी नीचे सोते हैं। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। मॉर्निंग में मतलब 2 बज गई है। आज पूरा दिन पता ही नहीं कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये सोता है सुबह, रात को पूरी रात ही नहीं सोने देता। सुबह सोता है तो मैं इसके साथ ही सुबह सोती हूँ, तो मैं उठती हूँ 11, कभी 12, तो 11-12 ऐसे ही बज जाती है। फिर मैं वॉशरूम बज जाती है 12, एक बार लड्डू वड्डू खा के फिर वॉशरूम जाऊँगी, फिर आके इसमें ही 1 बज जाती है। अभी मम्मी मेरे लिए बना के लाए बटिए, 2 बज गई है आज। और दाल मतलब सब्जी में ना मम्मी बोलते हैं कि भाई नमक कम ही खाना चाहिए इस टाइम पे, तो मम्मी मेरे लिए बिल्कुल कम नमक वाली सब्जी बना के लाते हैं और बटिए। और तो ये मेरा खाना सादा सिंपल, और बटिए में अजवाइन। अब मैं ना मतलब ये इन चीज़ों से क्या बहुत बोर हो चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ना कुछ चटपटा या फिर तीखा ऐसे कुछ खाने को मिले, वो पता नहीं कब मिलेगा। वैसे मम्मी सब कुछ खाने को देते हैं मेरे को, अगर बाहर की भी चीज़ होती है ना वो भी मैं थोड़ी सी खा लेती हूँ। जैसे उस दिन मैंने मैक पफ खाया था, नहीं झींगी पार्सल, सॉरी मैक पफ नहीं, झींगी पार्सल, जो किस्मत बायसा ने पिज़्ज़ा और झींगी पार्सल मंगवाए थे। तो पिज़्ज़ा थोड़ा सा एक बाइट टेस्ट किया था और एक झींगी पार्सल खाया था। मतलब मैं थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए, बच्चों को फिर आदत पड़ जाती है ना, एकदम से खाते फिर बच्चों को परेशानी होती है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ चीज़ें खाती हूँ। घर में जो भी चीज़ आती है ना सब चीज़ खाती हूँ थोड़ी थोड़ी। और ये अभी सो रहा है, ओह गॉड। और अभी जस्ट मैं नहा के आई थी, तो अभी टाइमिंग हो चुके हैं 6:30 और मैं अभी लेटी हुई हूँ। वैसे पूरा दिन ही लेटी रहती हूँ आजकल, जब से मतलब डिलीवरी हुई है, क्योंकि मम्मी कहते हैं ज़्यादा बैठे रहोगे तो है ना मतलब कमर में दर्द होने लग जाता है, सारा मतलब हाथ भी क्या बोलते हैं, कमर में दर्द हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके उतना रेस्ट करो, जिससे क्या है कि पूरी बॉडी रिकवर होगी। और ये जो दवाइयाँ अगर मैं टाइम टू टाइम खाऊंगी तो अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए भी, इसलिए अभी फ़िलहाल रेस्ट टाइम चल रहा है मेरा। और 15 का है मेरा जड़वा, तो जड़वे का प्रोग्राम है 15 तारीख को। वैसे एक 14 तारीख की नहीं 15 और 16 की दी थी, तो मम्मी ने बोला 15 को ही रख लेते हैं जड़वे का प्रोग्राम, इसलिए। और पीले की ड्रेस मैं उस दिन पहनूंगी, तो वो सिल के आएगी, सिलने के लिए दी हुई है इसलिए। और पड़े पड़े कमर में दर्द, ऐसे बैठे बैठे कमर में दर्द नहीं होता, पर पड़े पड़े ज़रूर मेरे कमर में दर्द ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना पड़ी मतलब मैं तबीयत भी ख़राब रहती है ना, तो भी मैं इतना रेस्ट नहीं करती हूँ जितना अभी कर रही हूँ। बट कहते हैं कि रेस्ट करना चाहिए, अच्छा रहता है।
बट मेरा मन करता है कि मैं घूमूं फिरूं। अब बाहर गए हुए मुझे कितने मतलब दिन हो गए। 8 मंथ में भी नहीं गई थी मैं। 8 मंथ से बिल्कुल बंद हो गया था मेरा जाना, बाहर आना जाना। तो मेरा बहुत मन करता है बाहर जाऊं या फिर घूमूं फिरूं थोड़ा। तो अभी टाइमिंग हो चुके हैं 8 और मेरे लिए आई है दाल ढोकली, जिसमें है मिर्ची, नमक बिल्कुल कम डाले गए मेरे लिए। रोज़ क्या है, मैं खा खा के बोर हो गई। बटिए बटिए बटिए, मम्मी है ना सुबह शाम दोनों टाइम बटिए, और ऊपर से अगर भूख लगती है तो लड्डू खा लो। तो उनसे बोर होके आज मैंने बोला कुछ अलग बना देना मम्मी। तो दाल ढोकली सबके लिए बनी रही थी, तो मेरे लिए भी बनी गई। चलो खा लेते हैं। फिर उसके बाद मम्मी करेंगे मेरे मालिश। वो डालते हैं माथे में, डालेंगे घी। तो मम्मी ने बोला जल्दी से खा लो अभी, फिर डाल देती हूँ। मम्मी को टाइम ही रात को मिलता है, तो मम्मी रात को मालिश कर देते हैं मेरे। तो ये दाल ढोकली और अभी मम्मी रात को कर रहे हैं मेरे मालिश। हाँ मम्मी ना इतनी तेज करते हैं मम्मी मालिश, बाद में तो एकदम ऐसे हो जाता है माथा हड़का हड़का, नींद आती है भयंकर। मत जब करते हैं ना तो इतनी तेज करते हैं, भयंकर वाली। अभी तो घी डाल रहे, फिर काय फल डालेंगे ना मम्मी, काय फल ना। हाँ मैं जायफल बोल रही थी, काय फल डालते हैं मम्मी माथे में। ओह पता ही नहीं कब माथा धोने को मिलेगा। घना मिली भाई अब गियो टाइम पाचो बनाओ थोड़ा दिन रुको। एक तो ये है ना, मैं स्कार्फ से परेशान हो जाती हूँ। एक तो काय फल डाल के मम्मी माथे को अच्छे से बंधवा देते हैं ना, ओहो हो जी घबराने लग जाता है। कोई कौन गलवे और कोई कौन पौने मत भाई। अब तो लास्ट है लोग बोलते हैं एक और कर लो। नहीं भाई रे मत गणो भगवान दे रो करा। मैं दुखी नहीं हुई, मम्मी ज्यादा दुखी हो गए। गणो बताता है खूब है। सुरजीत बना के करेंगे। अब तो सुरजीत बना वाली आ जाए जब तक मैं फ्री हो जाऊंगी। कदे तो हो ली, कदे तो हो ली सगाई। ओहो दर्द होता है भाई मम्मी। कैसी कैसी चीजें होती है। अब बड़ी तौर कौन करे, पहली हाल डोकरियां करती लेने ऐसे रमाते माते में। ओहो अरे बाप रे। जैसे मिर्ची भरते हैं ना, मिर्ची में मसाला भरते हैं, वैसे मम्मी बालों में ना वो भर रहे काय पर। मिर्ची मसाला बड़ा मसाला ऐसे ही भर रहे हो फिलहाल तो। ओहो अब पूरे बिस्तरों में हो जाते हैं ये, फिर कर 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 से वो तो हो सबके खिर जाते हैं। अब कब और डालेंगे, अब थोड़ी डालेंगे। फिर माता धो लूँ ना।